ये नरेंद्र सरेंडर क्या वाकई शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए, सुरेंद्र राजपूत? सर बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री के लिए क्या शोभा देता है। प्रधानमंत्री के लिए तो अगर आप बात शोभा देने की बात करें तो 1962 में जब मानक भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद का सत्र बुलाकर के और इतने कठिन सवाल पूछते थे पंडित नेहरू से युद्ध के समय में कि भाई नेफा में हमारी, क्या प्रधानमंत्री नेहरू को पता था कि नेफा में हमारी सेना तैयार नहीं थी, युद्ध क्यों किया? जब वो पूछते थे 5 सितंबर से और 20 अक्टूबर के बीच में हमले पर भारत की तैयारी क्या थी, लेकिन कभी नेहरू ने तो ये नहीं कहा ना कि भाई ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं या ये चाइनीज एजेंट हैं। उन्होंने तो सारे सवालों के संयम से जवाब दिए। आज की डेट में ये जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हम सवाल पूछ रहे हैं और हमें गद्दार बताया जा रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम और जो व्यावसायिक दक्षता जिससे पाकिस्तान को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया था, आतंकी अड्डों को खत्म कर दिया था, हमने उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया था, हमने पाकिस्तान की आतंकी सेना जो है पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई थी, बड़े बड़े एयरबेस नष्ट होते जा रहे थे, बड़े बड़े उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए थे, सेना पीओके को लेने तैयार खड़ी थी, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए तैयार खड़ी थी। आखिर हो क्या गया? अचानक से एक ट्वीट आया और आपने सीज फायर कर दिया। पीओके ले लेते, हमारे लिए आराम था। अमित शाह जी कह रहे थे कि 3 दिन अगर नेहरू जी ने वो किया होता और युद्ध 1948 में लड़ा होता तो पीओके हमारा होता। हम ये अगर ये सवाल पूछते तो हम कहां से गद्दार हो गए सवाल के जवाब देने की जगह। अगर हम 16 दल, पूरा राजनीतिक जमात विपक्ष कह रहा है कि एक विशेष सत्र बुला लीजिए, सवाल जवाब हो जाए। जब सवाल जवाब होने के नाम पर हमें कभी आसिफ मुनीर बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है। 21 दिन में 11 बार अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को घसियारे तो है नहीं, लगातार 11 बार कह रहे हैं कि साहब मैंने युद्ध सीज फायर कराया, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मैंने कहा कि पाकिस्तान आप आइए ट्रेड कीजिए, और ट्रेड में भी क्या कीजिए पता नहीं, और ट्रेड कीजिए। और दोनों के नेता महान हैं, दोनों प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है सेना का, वो हमारे यहां के, हमारे मतभेद है प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को वो पाकिस्तान की जो सेना का चुना हुआ कठपुतली से वो कर रहा है, बराबरी कर रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी जी आज तक बोल क्यों नहीं रहे? नरेंद्र मोदी जी चीन के साथ अपनी ट्रीटी पर क्यों नहीं बोल रहे कि साहब आज तक आपने चीन को क्लीन चिट क्यों दी कि कोई ना कोई आया है ना कोई गया है, गलवान से लेकर ओके, एक बात नरेंद्र मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे कि कुवैत में पिछले 20 सालों से ये सवाल जो है सुरेंद्र भाई, ये सवाल ना सबके मन में है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग सोच रहे हैं ये हिंदुस्तान में ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं हमारे ये नेता सारे। विदेश में जा रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके और कह रहे हैं जी पाकिस्तान आतंकी देश है, हिंदुस्तान विक्टिम है, देखिए कैसे हमने उनको आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, हिंदुस्तान को देखिए कैसे वो सहता रहा, आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वहां कुछ और, देश में कुछ और। मतलब हम विदेश में जाके झूठ बोल रहे हैं या देश में झूठ बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं, ये डिफरेंस क्यों है? ना, बिल्कुल कोई गड़बड़। अरे मानक भाई सुन लीजिए ना, थोड़ा शांति रखिए, आपको मजा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। काहे परेशान हो रहे हैं? हम लोग झगड़ालू भाई हैं, हम और भाजपा। हम कह रहा, हमारे घर के अंदर हम खूब अपने मतभेद करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात पूछेंगे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन किसी तीसरे के सामने तो हम पहले भी एक थे, आज भी एक और हमेशा एक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ तो हम सब एक है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, भाजपा ना माने, लेकिन हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। 144 करोड़ एक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको अलग कर सकती, दुनिया की कोई ताकत पानी में लाठी नहीं मार सकती। लेकिन जब घर पे आएंगे तो घर के मुखिया से अंदर ही अंदर हम पूछेंगे ना कि मुखिया जी गड़बड़ क्या हुई जब हम पीओके ले सकते थे? मुखिया जी, मोदी जी गड़बड़ क्या हुई जब हम क्या नाम बलूचिस्तान ले सकते थे? मुखिया जी चीन की हिम्मत कैसे पड़ रही है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। अरे मुखिया जी बताइए ना हमको, क्या नाम डेप्सांग से लेके गलवान तक आप कह रहे थे कि आप कोई आया है ना कोई गया है जिससे चीन का पक्ष मजबूत हो गया। मुखिया जी बताइए ना, आपका विदेश मंत्री जे कह रहा था कि हमने पहले ही हमले से पहले बता दिया उनको, क्या मुखबरी करी थी क्या?
तो अब सुरेंद्र मुखिया भाई, जी का यानी प्रधानमंत्री सुरेंद्र जी भाई, का ये आपने कहा पक्ष- झगड़ालू भाई जी आपने कहा झगड़ालू भाई, ऐसे जी। कौन से झगड़ालू भाई होते हैं जो एक बिल्कुल। दूसरे को गद्दार कहने लगते हैं? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई हैं, झगड़ालू, लड़िए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। गद्दार कहेंगे एक दूसरे को? हाँ। राहुल मुनीर, नरेंद्र सरेंडर, मैं पता नहीं क्या क्या। मैं बताता हूं, मैं भी बताता हूं। राहुल मुनीर या नरेंद्र सरेंडर को हमने नरेंद्र को ट्रंप नहीं किया, ना नरेंद्र को हमने क्या नाम किसी आतंकी से, हाफिज सईद से नहीं जोड़ा, ना हमने किसी से जोड़ा। अब ये सवाल तो भाजपा से पूछा जा रहा है। हमने भाजपा को आपने गद्दार नहीं आपने जयशंकर को जोड़ा ना, मुखबिर कहा, जयचंद कहा, क्या क्या कहा आपने, जे कहा बाकायदा लिखकर। अब मैं बता एक मिनट मैं बताता हूं। हमने उनके उस बयान पर सफाई मांगी कि क्या मुखबिरी हुई, क्या की नहीं, हमने कहा मुखबिरी हुई क्या। आप बात समझिए, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के हैं कि वो तो मेरी मरी हुई मां को भी गाली देते हैं और पता नहीं कितनी गंदी गाली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को पता नहीं कितनी गंदी गालियां देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस झगड़ालू भाई से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप गाली गलौज सवालों की जगह क्यों करें? सवालों के जवाब दे दो। हम तो विपक्ष वाले लोग हैं। जफर इस्लाम, हाँ, हम यहां पर सत्ता में होते, अगर हम यहां पर सत्ता में 2 मिनट सर, सिर्फ 10 सेकंड, अगर हम सत्ता में होते तो हम सवाल के जवाब न दे रहे होते तो बताइए, नेहरू जी से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमने सारे सवालों के जवाब दिए। 26/11 पे भी हमने विशेष सत्र बुला करके जवाब दिया। और ये लोग सब चीजें कर रहे हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं। और जवाब न देना पड़े इसके लिए सेना के पीछे छुप रहे हैं। अपनी कायरता को सेना के पीछे क्यों छुपाते हो आप? ओके, आइए जफर इस्लाम, जफर भाई अब आप ही बताइए।